क्लास 10th आज की वीडियो में हम और महत्वपूर्ण पद्यांश कवर करेंगे। परीक्षा 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर उनको देखना, उसके बाद इस वीडियो पर आना। सीरीज में हम 2025 के लिए सभी महत्वपूर्ण पद्यांश कवर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए ये आपके सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ई बुक में पद शीर्षक से पंक्तियां ली गई हैं। सेम चैप्टर से हमने एक और फर्स्ट वीडियो जो मैं लेके आई थी सेम चैप्टर से ही थी। पद शीर्षक का वो वाला पद्यांश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहले हम संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम इसके कवि रचयिता, हम इसके कवि का नाम और किस पाठ से लिया गया है वो बताते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश या लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित। अंडरलाइन कर देंगे आप कवि के नाम को। सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। पद को आप अंडरलाइन कर देंगे, पद शीर्षक से लिया गया है। देन हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किस बारे में बात की है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने, यहाँ आप लिख सकते हैं कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। तो इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है। देखिए किस प्रकार से वो वंदना करते हैं, हम व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल यानी चरण जो कमल के समान है, अर्थात कमल के समान कोमल है। बंदो वंदना करता हूँ, हरिराई श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं मैं श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, जिनकी कृपा से, पंगु बोलते हैं लंगड़ा, गिरी पर्वत, लंगे लांग जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दर्शाई यानी सब कुछ दिखाई देने लगता है। फिर से देखिए एक बार, सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांग जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। थर्ड लाइन देखिए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है। गूंगा पुनि मीन्स फिर से बोलने लगता है। बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है तथा गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग अर्थात गरीब, चले सिर छत्र धराई, धराई मीन्स धारण कर लेता है। जो गरीब है वो राजा बन जाता है, सिर पर छत्र धारण कर लेता है अर्थात राजा बन जाता है, अर्थात दशा उसकी अच्छी हो जाती है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई, सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं आप चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से ये असंभव लगने वाले कार्य भी, अर्थात लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग सकता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा फिर से बोल सकता है, गरीब राजा बन सकता है, ऐसे चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। देखिए अब व्याख्या में आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक्सप्लेन मैंने आपको कर दी है। व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, सूरदास जी श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरण को कमल के समान कोमल बताया है, तो सूरदास जी क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई अर्थात मैं आपके चरणों की जो कमल के समान कोमल हैं वंदना करता हूँ। इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सब कुछ सुनने लगता है या बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर, रंग से राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं, हे कृपालु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों की वंदना की है। अंत में हम काव्य सौंदर्य लिख देंगे। ये प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ईश्वर के, यहाँ आप लिख सकते हैं श्री कृष्ण के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव को व्यक्त किया है। उनके प्रति सूरदास जी ने अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया है। भाषा इसमें साहित्यिक ब्रज है, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है। शैली इसमें मुक्तक शैली है। गुण प्रसाद रस भक्ति रस है। छंद ज्ञात्मक शब्द शक्ति लक्षणा। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पद्यांश था जो आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखेंगे। आई होप आपको व्याख्या समझ आ गई होगी। अब आप इजीली इसको लिख पाएंगे। अगर आपको शब्दार्थ याद होंगे तो आप इसकी व्याख्या आसानी से लिख पाएंगे। पाठ से आपको मैं 2 पद्यांश और बता रही हूँ, 2 मैं कवर करा चुकी हूँ आज, ये चरण कमल बंदो हरिराई वाला और एक उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही जो हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, उसको आप जाकर जरूर देखना। वो 2023 में आया हुआ है। सूरदास जी के पद शीर्षक से मैंने 2 पद्यांश आपको कवर करा दिए हैं, 2 मैं आपको बता रही हूँ, उनको आप अपनी साइड से कवर करने की कोशिश करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके भी काफ़ी चांसेस हैं आपके एग्जाम में। इस पार्ट से आप ये 4 तो पद्यांश जरूर कवर कर लें। एक तो है निर्गुण कौन देश को वासी, ये वाला पद्यांश आपको जरूर से करके जाना है एग्जाम में। और एक इंपॉर्टेंट पद्यांश है उधो मन ने भये 10-20, जिसमें गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। 4 पद्यांश अच्छे से तैयार कर लेना। फर्स्ट उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, सेकंड है चरण कमल बंदो हरिराई जो मैं आपको करा चुकी हूँ दोनों, 2 आप अपनी साइड से ट्राई करना।
एक है उधोमन्य भये 10-20 और दूसरा है निर्गुण कौन देश को वासी। ये 4 आप कर लीजिए, इनफ है इस चैप्टर से। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।